चाइना ने अपनी नेवी को मजबूत बना के और साउथ चाइना सी में कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के साउथ चाइना सी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है और चाइनीज नेवी अब अपने पांव इंडियन ओशन में पसार रही है, जो कि भारत को कभी भी बर्दाश्त नहीं है। सवाल मुश्किल है, भारतीय नेवी विशाल चाइनीज नेवी को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोकेगी। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के मास्टर स्ट्रोक चला है। चाइना इन आइलैंड्स के ऊपर अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बना रहा है, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉल किया जा रहा है। बड़े बड़े रनवेज बनाए जा रहे हैं जहां चाइना के फाइटर जेट उतर पाए और उनके सैनिकों के रहने के लिए बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। साथ ही साथ चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन्स को डॉक करने की फैसिलिटीज दी जा रही है। यानी चीन ने अपने अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे साउथ चाइना सी में बैठा दिए हैं। पर सवाल है क्यों, आखिर चीन इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। इसका पहला जवाब है ऑयल एंड गैस एंड फिशिंग। चाइना ना सिर्फ इन आइलैंड्स को आर्टिफिशियली बिल्ड करके यहाँ अपने मिलिट्री स्टेशंस बना रहा है, बल्कि इन आइलैंड्स के ऊपर सॉवरेंटी भी क्लेम कर रहा है। यानी चाइना कहता है कि इन आइलैंड्स के आसपास का 200 नॉटिकल माइल का इलाका इन आइलैंड्स का यानी चीन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पे फिशिंग करने का और ऑयल एंड गैस निकालने का हक सिर्फ और सिर्फ चाइना को है। साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशिंग भी होता है। चाइना साउथ चाइना सी पे कब्जा करके यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा कमाना चाहता है। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। इन आइलैंड्स पे सॉवरेंटी क्लेम करने के बाद इन आइलैंड्स के आसपास का 12 नॉटिकल माइल का इलाका चाइना का टेरिटोरियल वाटर बन जाएगा, जहाँ पे किसी भी विदेशी नेवी को घुसने के लिए चाइनीज नेवी से परमिशन लेना होगा। हमें क्यों का जवाब मिल चुका है। अब जानते हैं कि चाइना कैसे इतने जल्दी इतने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चाइना सबसे पहले साउथ चाइना सी में ऐसे रीफ्स को ढूंढता है जो कि सबमर्ज्ड है। इन आइलैंड्स को बनाने के लिए रीफ के रूप में बेस तो चाइना को ऑलरेडी मिल जाता है, बस ये पानी के नीचे सबमर्ज्ड होते हैं। इसके बाद चीन ड्रेजर्स का इस्तेमाल करके इन रीफ्स के आसपास के ओशन बेड को खोदता है और वहां से मटेरियल निकाल करके रीफ के ऊपर डंप कर देता है, जिससे कि ये जो पूरा आइलैंड चेन है ये पानी के ऊपर आ जाता है। इसके बाद चीन इन आइलैंड्स के ऊपर सीमेंट का इस्तेमाल करके फ्लोर बनाता है और उसके बाद इन आइलैंड्स को अपना क्लेम करके यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर देता है। ईयर 2000 से ही ताइवान का इशू चाइनीज नेवी और अमेरिकन नेवी को आमने सामने लाके खड़ा कर देता है। चाइनीज लीडर्स ये रियलाइज करते हैं कि उनका कंट्री अपने एनर्जी सप्लाईज को पूरा करने के लिए मलक्का स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट और यूएसए कभी भी मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना का एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाएगा। चाइना डिसाइड करता है कि उसे अपने प्रेजेंस को मलक्का स्टेट और उससे आगे बढ़ते हुए पूरे इंडियन ओशन रीजन में फैलाना है और उसे ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण करना है जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मलक्का स्टेट का एक अल्टरनेटिव रूट चाइना को प्रोवाइड कर सके। इसे ही कहते हैं चाइना का मलक्का डिलेमा। चाइना ने अपने ट्रेड फ्लो को इंश्योर करने के लिए जिन मिलिट्री बेसिस का निर्माण किया वो अब भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। चाइना ने अपने पहले मिलिट्री बेस का निर्माण किया था जिबूती में, जो कि चाइना तक पहुंचने वाले ऑयल ट्रेड का एक एंट्री पॉइंट था। अमेरिका और फ्रांस के साथ चीन ने भी जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना लिया और बाद में उसे डेवलप करके एक बहुत बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन में बदल दिया। अब चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स के साथ ही साथ हजारों की तादाद में अपने मरीन कॉर्प्स को इसी मिलिट्री बेस में डिप्लॉय करना चाहता है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट रिपोर्ट्स हमें बताती है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के पाकिस्तान के ग्वादर में एक बहुत ही बड़ा नेवल बेस बनाना चाहते हैं। चाइना अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स और कुछ हजार मरीन कॉर्प्स के सैनिकों को परमानेंटली ग्वादर बेस पे इंस्टॉल करना चाहता है। भारत से ग्वादर पोर्ट की दूरी और वहां पे मौजूद चाइनीज सबमरीन्स का परमानेंट प्रेजेंस भारत के गले पे लटकते तलवार की तरह है। कोको आइलैंड्स कहा जाता है कि 1994 में म्यांमार ने इन आइलैंड्स को चाइना को लीज पर दे दिया था। चाइना ने इन आइलैंड्स पे ऐसे सोफिस्टिकेटेड रडार्स और इक्विपमेंट्स लगा के रखे हैं जो कि आसपास के पूरे रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया से होने वाले किसी भी हलचल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंडिया की ईस्ट कोस्ट में श्रीहरिकोटा मौजूद है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है और साथ ही साथ उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। यानी भारत के रॉकेट लॉन्च और मिसाइल टेस्ट के बारे में चाइना सटीक जानकारी प्राप्त कर रहा है और उसके ऊपर पूरा नजर बना के बैठा है। चाइना इस रीजन में कई सारे चेक पॉइंट्स बना रहा है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मंडेव में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लॉम्बोक स्ट्रेट में। साथ ही साथ चाइना यहाँ पे कई सारे मैरीटाइम पोर्ट्स बना रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में और सोमालिया में। ये सब मिल करके बनाते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिनका काम है भारत को घेरना।
ऐसे स्ट्रेटेजिक नेवल बेस तभी सस्टेन कर पाते हैं जब इन्हें बैक करता है एक ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जो अपने सीमाओं के परे जाकर के भी युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। चाइना का गोल है 2027 तक चाइनीज नेवी को अमेरिकन नेवी से भी ज्यादा पावरफुल बनाना, और चाइना इस गोल की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये जान के ताजुब होगा कि टोटल कॉम्बैट शिप के नंबर्स के मामले में चाइनीज नेवी ने कई सालों पहले ही यूएसए नेवी को पछाड़ दिया है। यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक चाइनीज नेवी के पास इस वक्त रफली 355 वेसल्स हैं, और इसके साथ ही चाइना के पास 85 पेट्रोल बोट्स हैं जिनमें एंटी शिप मिसाइल्स लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना इस वक्त बहुत ही फिनोमिनल स्पीड के साथ अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस वक्त दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो चाइना के स्पीड को मैच कर सके। अगर आपको दोनों नेवीज का एक क्विक कंपैरिजन दूं तो चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा 70 से ज़्यादा सबमरीन का फ्लीट है, जिसमें 50 डीजल अटैक सबमरीन है, 12 एसएसएन है और 7 बलिस्टिक मिसाइल रखने वाले सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। चाइना का सबमरीन फ्लीट भारत से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। भारत के पास इस वक्त 20 सबमरीन भी नहीं है। चाइनीज सबमरीन यूज़ करते हैं JL-2 मिसाइल, जिनका रेंज फिलहाल इंडिया के यूज़ कर रहे K-15 मिसाइल से ज़्यादा है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो चाइना के पास इस वक्त 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, CNS लाओनिंग और CNS शैंगडोंग, जबकि भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, INS विक्रमादित्य। जबकि भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बहुत ही जल्दी नेवी में शामिल होने वाला है, तो वहीं चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत ही जल्दी चाइनीज नेवी में शामिल होने वाला है। तो फिलहाल चाइना का स्ट्रेंथ 3 वर्सेस 2 का दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रॉयर्स जैसे अन्य वॉरशिप की बात करें तो चाइना के पास भारत से ज़्यादा तादाद में और भारत से ज़्यादा बड़े डिस्ट्रॉयर्स और अन्य वॉरशिप्स मौजूद हैं। भारत के पक्ष में एक बात जाती है कि INS कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में 32 बराक 8 मिसाइल के साथ 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल्स रखने की भी क्षमता है। भारत के ये ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल चाइनीज नेवी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बस यहाँ एक ही परेशानी की बात है कि चाइनीज नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला YJ-18 सुपरसोनिक मिसाइल का रेंज 530 किलोमीटर का है, जबकि ब्रह्मोस का रेंज इस वक्त सिर्फ 290 किलोमीटर का है। भारत के पास एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मौजूद है जिसका नाम है P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन में होने वाली किसी भी चाइनीज एक्टिविटी के ऊपर पूरा नजर रख सकता है, और इस एयरक्राफ्ट को सबमरीन हंटर कहा जाता है क्योंकि ये चाइनीज सबमरीन्स को ढूंढ करके उन्हें पानी के अंदर ही मार सकता है। चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और चाइना के एडवांटेज को काउंटर करने के लिए भारत ने ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में कई सारे बेसेस को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मिलिट्री बेस भारत ने आगा लेगा आइलैंड्स पे बनाया है, जिसे भारत ने 2015 में मॉरिशस से लीज पर लिया था। उसके बाद से भारत ने इन आइलैंड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से किया है। इस आइलैंड से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी काट दिए गए ताकि यहाँ पे ऑपरेशनल सीक्रेसी मेंटेन किया जा सके। सैटेलाइट इमेजेस हमें दिखाती है कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स और एयरफील्ड्स का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग $90 मिलियन का बताया जा रहा है। इस आइलैंड के ऊपर 3000 मीटर का रनवे ऑलरेडी बन चुका है। इस रनवे पे भारत अपने P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को उतार सकता है। इसके अलावा जो पोर्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पे भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को भी रख सकता है। आगा लेगा आइलैंड्स भारत के लिए एक इंटेलिजेंस आउटपोस्ट की तरह काम करेगा, जहाँ से भारत रीजन में इमर्ज हो रहे सभी थ्रेट्स के ऊपर नजर रख पाए। भारत दुनिया भर की नेवीज के साथ कोऑपरेशन कर रहा है ताकि पूरे इंडियन ओशन में भारत अपने ढेर सारे बेसेस बना सके। भारत ने आगा लेगा से काफी पहले मेडागास्कर में एक लिसनिंग पोस्ट बनाया था और एक रडार फैसिलिटी इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से भारत पूरे इलाके पे नजर रख पाए। भारत ने सेशल्स आइलैंड पे भी एक कोस्टल सर्वेलेंस रडार को इंस्टॉल किया था। ओमान भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बन के सामने आया है। ओमान का रस अल हद पोर्ट भारत को मिल चुका है, जहां भारत ने एक लिसनिंग पोस्ट इंस्टॉल किया है। इसके अलावा भारत को ओमान के मस्कट नेवल बेस में बर्थिंग राइट्स मिला हुआ है। 2018 में एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ओमान के दुख शहर में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का एक बेस बनने वाला है। तुर्क का ये मिलिट्री बेस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर भारत मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। भारत का अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसेस है वहाँ पर भारत जाके रीफ्यूलिंग और रीप्लेनिशमेंट करवा सकता है। अमेरिका के इंडियन ओशन रीजन में 2 इम्पॉर्टेंट नेवल बेस हैं। पहला है डिएगो गार्सिया और दूसरा है जिबूती। इंडियन नेवी के वॉरशिप जिबूती में जा सकते हैं अमेरिकी बेस से रीफ्यूलिंग करवाने और वहां जाके चाइना के सबसे बड़े फॉरेन मिलिट्री बेस को सीधा टक्कर दे सकते हैं। अगर आप ओमान से लेके नीचे मेडागास्कर तक आते हैं तो आपको पता चलता है कि अमेरिका ने किस तरीके से चीन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है।
और चाइनीज नेवी के लिए भारत के फॉरेन बेसिस के इस लक्ष्मण रेखा को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। भारत ने इस आर्टिफिशियल लक्ष्मण रेखा के साथ 2 और नेचुरल लक्ष्मण रेखा भी बनाया है। भारत के ईस्ट में मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत का वो एसेट है जो भारत को सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाता है। हमने स्ट्रेट ऑफ मल्लक्का के बारे में समझा था कि ये चाइना के लिए और दुनिया भर के ट्रेड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेट ऑफ मल्लक्का के सीधे सामने इसे पहरा देते हुए खड़ा है भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट में अब यूएसए से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है भारत। मलक्का स्ट्रेट से होने वाले सभी ट्रेड को भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड के बहुत ही करीब से होकर के गुजरना पड़ता है और इंडियन नेवी जब भी चाहे इस ट्रेड को ब्लॉक कर सकती है। भारत इन आइलैंड्स के मिलिटराइजेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है और ऑलरेडी भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इस आइलैंड में कोऑपरेशन में एक साथ मिल करके काम करती हैं। भारत ने चीन को वेस्ट में ब्लॉक कर दिया है और ईस्ट में भी ब्लॉक कर दिया है। अब बारी है सेंटर की। इस पूरे ट्रेड रूट के सेंटर में मौजूद है भारत का लक्षद्वीप आइलैंड। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को लक्षद्वीप आइलैंड को भी मिलिटराइज कर देना चाहिए। इसे हम चीन के इन आइलैंड्स के साउथ में मौजूद मालदीव्स आइलैंड में एक चाइनीज मिलिट्री बेस बनाने के सपने को भी काउंटर कर पाएंगे। इंडियन ओशन में भारत के इतने सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल आइलैंड से जो कि किसी भी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। भारत को इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है अपनी नेवी, जिसके ऊपर वो सबसे कम इन्वेस्टमेंट करता है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे और उसे अपग्रेड करे और चाइना के लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करे, क्योंकि जब दुनिया की 2 इतनी तेज़ी से उभर रही महाशक्तियाँ एक दूसरे के इतना करीब मौजूद हों तो उनके बीच टकराव और युद्ध होना लाजमी है। फ्यूचर में चाइना से होने वाले सभी टकरावों के समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी भारत की नेवी, जिसे अपग्रेड करने के लिए भारत को बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। भारत का गोल है एक ब्लू वाटर नेवी को खड़ा करना जो कि ज़रूरत के समय साउथ चाइना सी में जा करके भी युद्ध लड़ सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इंडिया टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।